गरे सगा मपधनी निधनि सा मप मध पनि धस निरे सा गरे मा पगरे सा। आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु बुला रहा है। स्वर मिलाकर गाएंगे, प्रभु वचन अपनाएंगे। आनंद मनाएंगे, महिमा गाएंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु बुला रहा है। स्वर मिलाकर गाएंगे, प्रभु वचन अपनाएंगे। आनंद मनाएंगे, महिमा गाएंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। सत्य जीवन तू है, मन में तेरी ज्योति जगा दे। रू 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 रू। मार्ग सत्य जीवन तू है, मन में तेरी ज्योति जगा दे। तेरी वाणी हम सबको सुनाए, तेरी कृपा हमें बरसती रहे, में बरसती रहे। आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु बुला रहा है। स्वर मिलाकर गाएंगे, प्रभु वचन अपनाएंगे। आनंद मनाएंगे, महिमा गाएंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। प्रभु की आशीष पाएंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय सिस्टर्स, फादर्स, ब्रदर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब शहीद धन्य रानी मरिया के नाम में यहाँ उपस्थित है। उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने हेतु हम यहाँ पधारे हैं। इन सब बलिदान के द्वारा आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्य रानी मरिया जैसे एक व्यक्ति को ईश्वर ने हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रदान किया है। उनकी शहादत, उनकी मृत्यु द्वारा कलीसिया के लिए ईश्वर ने एक अति उत्तम आदर्श व्यक्ति को प्रदान किया है। आइए हम धन्य सिस्टर रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से याचना करें कि जिस साहसिकता के साथ रानी मरिया अपना जीवन अपने प्रिय जनों के लिए, ईश्वर के लिए न्यौछावर किया है, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर से वही साहस प्राप्त हो। और जिस विश्वास के साथ सिस्टर रानी मरिया अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया, उसी विश्वास हमें भी ईश्वर प्रदान करे। और जिस भावना से उन्होंने
दलितों के, बेसहारे, गरीब लोगों की सेवा की, उसी प्रकार, उसी भावना, उसी करुणा, उसी दया और सद्भावना ईश्वर हमें प्रदान करे। हम इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें। साथ ही साथ कई लोग सिस्टर रानी मरिया के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। उनकी विशेष मतलबों को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करें। पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए, हमारे इंदौर के कलीसिया के लिए, एफसीसी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, सभी धर्म संघियों के लिए, पुरोहितों के लिए, लोक धर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें। एक ही सिस्टर रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर के नज़दीक रखते हुए हम ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की करुणा और कृपा प्राप्त करें। आइए इस मकसद को मन में रखते हुए इस मिस्सा बलिदान में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम भाग लें और अपने पापों को स्वीकारते हुए हम ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि ईश्वर हमारी सभी पापों को क्षमा करके इस मिस्सा बलिदान के योग्य हमें बनाए। हम सब मिलकर ईश्वर से याचना करें। हे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। कृपा करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो कृपा सागर, हम पर प्रभु कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम तेरे धन्य रानी मरिया की वार्षिक स्मृति में आनंद मना रहे हैं। इनकी पवित्रता तथा साहस द्वारा हम सदा आलोकित होते रहे और इनके पुण्य फलों द्वारा हमें तेरी सहायता मिलती रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मन और होठों को पवित्र कर देता कि आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्यांश 12 से 18। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु दया करो, क्योंकि
अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। मुक्ति का मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया करो, क्योंकि हमने पाप किया है। हमने पाप किया है, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वाक्यांश 20 से अध्याय 6 वाक्यांश 2 तक। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा
ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ, और अपना हृदय कठोर ना बनाओ, और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह तुम मुख उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुख मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, यह मेरा सौभाग्य रहा है। सिस्टर रानी मरिया के मृत्यु के बाद मेरी पुरोहित के रूप में मेरा पहली नियुक्ति उदयनगर में हुआ था। इसलिए सिस्टर रानी मरिया के रक्त से सिंचित उदयनगर क्षेत्र में कार्य करने का 3 साल तक कार्य करने का अवसर मुझे ईश्वर ने प्रदान किया। मैं व्यक्तिगत रूप से सिस्टर रानी मरिया को देखा नहीं हूँ, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उदयनगर क्षेत्र में कार्य करते हुए उनके बारे में काफ़ी कुछ मैं सीख लिया हूँ। उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में काफ़ी कुछ मैं एक दूसरों से सुना हूँ। उनके अनुभव से मैं काफ़ी कुछ मेरे लिए प्रेरणा पाया है। हम 40 साल में हैं और आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के पास लौट आने के लिए, ईश्वर के पास लौट आने का मतलब ये है कि जोएल नबी के ग्रंथ में पढ़ा, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं लेकिन दिल से पश्चाताप करते हुए वापस ईश्वर के पास आना है। सिस्टर रानी मरिया ईश्वर के पास आने के लिए एक मार्ग अपने जीवन द्वारा हमें दिखाई है। कई लोग मुझे कहा है और सिस्टर लोगों से मैंने सुना है, सिस्टर रानी मरिया गांव में जाने के पहले ही अपने सुबह की सभी प्रार्थनाओं को बराबर करती थी और कम से कम आधा पौने घंटे तक वो ध्यान मनन करती थी। मिसा बलिदान में भाग लेने के बाद रोजरी माला करती थी। ये सब करने के बाद ये गांव जाती थी और गांव में जाकर लोगों की मुलाकात करते समय और उनकी मीटिंग बुलाते समय वे उनके साथ भजन गाकर ईश्वर से याचना करती थी, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती थी। और जिस परिवार में वो जाती थी उस परिवार में भी लोगों के साथ मिलकर वो ईश्वर से प्रार्थना करती थी। ये 40 काल प्रार्थना करने का समय है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की उपस्थिति हम एहसास करते हैं अपने जीवन में और व्यक्तिगत रूप में उस ईश्वर को हम अनुभव करते हैं। और रानी मरिया सिस्टर अपने जीवन में वही प्रभु यीशु मसीह का अनुभव अपार मात्रा में किया है। ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्यार उन्होंने इतना अपार अगाध रूप से अनुभव किया, उसके कारण उसके लिए अपना जीवन नौछावर करने के लिए भी वो तैयार हो गई थी। मैंने सुना ये भी कि उन्होंने अपने गरीब लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि चाहे मेरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पण करना हो तो मैं करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे ये सिखाया है। प्रभु यीशु से उन्होंने जो भी पाठ सीखे हैं, जब वो प्रभु यीशु का जो भी अनुभव उन्होंने अपने जीवन में पाए हैं और वो अनुभव अपने लोगों के साथ बांटने के लिए वो सदा तैयार थे। ये 40 काल में ईश्वर हमें ये याद दिलाता है कि हम भी अपने विश्वास के वो जीवन है, विश्वासी जीवन है, ईश्वर का जो प्यार हम अपने जीवन में अनुभव करता है, जो ईश्वर से हमने पाया है, वो एक दूसरे के साथ बांटे। अपने प्रार्थना निरत जीवन द्वारा हम वही ईश्वर की अगाध प्रेम का अनुभव करें, उनको उनकी उपस्थिति को हम एहसास करें और एक प्रार्थना निरत जीवन जीने में हम सदा तत्पर बने रहें। और 40 साल में आज के पाठों द्वारा
ये भी हमें याद दिलाया है, परहेज अब उपवास करने का समय है। परहेज अब उपवास करते हुए वे ईश्वरीय कृपा अपार मात्रा में पाने का एक समय है। अपने जीवन में एक अनुशासन लाने का समय है और ईश्वर की निकटतम उपस्थिति को हमारे जीवन में एहसास करने का समय है। जब हम परहेज करते हैं या उपवास करते हैं तो हम याद करते रहते हैं कि हम ईश्वर के पास रहता है। और प्रभु यीशु ने हमें यह भी बताया है कि कुछ शैतान को भगाने के लिए, शैतान से छुटकारा पाने के लिए उपवास और प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, हमारे जीवन में जो शैतानी ताकतें हैं, उनमें काबू पाने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की ज़रूरत है, परहेज की ज़रूरत है, अपने जीवन में अनुशासन लाने की ज़रूरत है और ईश्वर को सदा मन में बनाए रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिस्टर रानी मरिया अपने जीवन में भी एक अनुशासित जीवन जीती थी और गाँव से वापस लौटने के बाद भी वे प्रार्थना के लिए समय निकालती थी और फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन और अन्य विशेष दिन वो परहेज रहती हुई उपवास करके वे प्रार्थना करती थी। उनके साथ जितने भी लोग सिस्टर्स रहते थे वे लोग मेरे साथ ऐसी बातें कहे हैं, इसलिए मैं सबूत के साथ बता सकता हूं कि हमारे लिए, हमारे में आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने एक अच्छा आदर्श हमारे लिए रहे हैं। और तीसरी बात है कि परोपकार की बात, 40 साल परोपकार में ज़्यादा ध्यान देने का समय है। जंडोस उदारता के साथ दूसरों की हित के लिए जीवन जीना। मार क्रिस्तोतम एक मार्तोमा चर्च के एक धर्माध्यक्ष हैं, वो हमें बताता है कि ईश्वर की सच्ची आराधना अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थता के लिए कुछ मांगते रहना नहीं, लेकिन ईश्वर की सच्ची आराधना इसमें निहित है जब हम दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से वो कृपा मांगते हैं ताकि ईश्वर हमें वो कृपा और अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम दूसरों की हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छा के लिए कुछ कार्य करते रहें और इसके जरिए हम ईश्वर को महिमान्वित करते हैं। और सच्ची आराधना है अपने के लिए कुछ मांगने में नहीं, दूसरों के लिए कुछ मांगने में और दूसरों के लिए अगर ईश्वर की कृपा, दूसरों के हित के लिए कार्य करने का वो काबिल वो अनुग्रह हमें प्राप्त करने के लिए ईश्वर से याचना करना है, वही सच्ची प्रार्थना है। और वो भी हमें याद दिलाता है कि स्वयं को प्यार करने के लिए नहीं ईश्वर बुलाया नहीं है। हमारे जीवन का मकसद दूसरों को प्यार करना है, अपने भाई बहनों को प्यार करते हुए ईश्वर को प्यार करना है। अपने माता पिता, भाई बहनें, रिश्तेदार, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को प्यार करना है और वही ईश्वर का प्यार है, उसमें ईश्वर का प्यार निहित है। अगर हम अपने दृश्य भाई बहनों को प्यार नहीं कर पाते हैं, कैसे अदृश्यमान ईश्वर को प्यार कर सकते हैं? संत पौलुस भी इस विषय में हमें याद दिलाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने विश्वास में इसलिए लाया है कि हम सब एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने रहे। जिस हमारी रानी मरिया के जीवन से वही हम सीखता है। गरीबों, बेसहारे और समाज के नगण्य लोगों के साथ उन्होंने कार्य किया है। अपना जीवन उनके लिए त्यागने के लिए, उनके लिए बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार होकर उनके लिए उन्होंने जीवन जिया है। परोपकार की सही मायने में उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया। अपना जीवन उनको देने के लिए, कुर्बान करने के लिए वो तैयार होकर हमारे सामने एक अच्छा मशाल पेश किया है, उदाहरण पेश किए हैं, आदर्श के रूप में हमारे सामने हैं। और इसके जरिए हम ईश्वर के नाम को महिमान्वित करता है। स्वयं को जीने के लिए नहीं, औरों को जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिस्टर रानी मरिया के जीवन से हम ये सीखें कि उन्होंने
किस प्रकार अपना विश्वासी जीवन जीते हुए ईश्वर का नाम को महिमान्वित किया है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के द्वारा, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा, अपने परोपकार के जीवन के द्वारा हम ईश्वर को महिमान्वित करें, ताकि इस 40 काल में सिस्टर रानी मरिया की प्रेरणा द्वारा, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु के पास लौट आए। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, संत पौलुस हमें बताया है कि हम एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, हम राजदूत हैं। जहाँ कहीं हम जाए ईश्वर का वचन लेके जाना है। जो कोई हमें देखे एक वे पहचान ले कि ये सचमुच प्रभु ईश्वर का अनुयायी है, प्रभु ईश्वर में विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। अपने जीवन द्वारा ईश्वर का उस प्रेम को हमें बांटना चाहिए, ईश्वर के मूल्यों को दूसरों के सामने हमें दर्शाना चाहिए। हम सब अन्य धर्मावलंबियों के साथ रहते हैं, तो उनके सामने हमें ये साक्ष्य देना होगा, प्रभु यीशु प्यार करने के लिए इस धरती पर आए हैं, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान करने के लिए आए हैं, और हमारा जीवन इसके लिए नौचावर करने के, हमारे अपने पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए इस धरती पर आए हैं। और सचमुच सिस्टर रानी मरिया अपने जीवन द्वारा ये करके दिखाई है। आइए हम ईश्वर से याचना करें कि प्रभु की कृपा और अनुग्रह हम हर एक व्यक्ति पर बने रहे, और रानी मरिया की मध्यस्थता सदा हमें मिलती रहे, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे डायसिस के लिए, अपने परिवारों के लिए, और अन्य कई लोग रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा कई ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि सिस्टर रानी मरिया उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और ईश्वर की कृपा सबको प्राप्त हो। चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चूर लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चूर लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए,
छोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं, मैं समझ ना पाऊं, मैं समझ ना पाऊं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरिया के समारोह में हम तुझे बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारे बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो। हम एक प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। याचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान व शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद रानी मरिया ने क्रिस्त का अनुग्रहण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख आनंद काल तक घोषित करते हैं। पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना।
धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ विशेष रूप से धन्य रानी मरिया, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारे सभी मतलबों को प्रभु के सानिध्य में समर्पण करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से तथा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन।
आजा मेरे दिल में प्यारे नाथ, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। आजा मेरे दिल में प्यारे नाथ, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, स्वागत स्वागत प्रभु जी। दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य रानी मरिया को कौमार्य तथा शुदाहत के दुगनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाए और तेरी स्वर्गीय महिमा के सहभागी बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे परम पावन त्रिय के ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरी विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रहकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है,
मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम की अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तो मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी स्तुति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया है। उनकी मध्यस्थता से सभी ने यह निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र और विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने तथा यह विशेष कृपा। आइए हम अपने मन की जरूरतों को प्रभु के पास रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा समर्पण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। अनुपम है यह सुंदर दिन, राह खुली है पुण्यों की अब। अनुपम है यह सुंदर दिन, राह खुली है पुण्यों की अब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। धन्य धन्य है तू रानी मरिया, कैसा पावन है तेरा जीवन। धन्य धन्य है तू रानी मरिया, कैसा पावन है तेरा जीवन। तेरी यादें गाते हैं हम मिलकर, विनती कर हमारे लिए
गाते हैं हम मिलकर, विनती कर हमारे लिए है रानी। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। जित साक्ष्य दिया तूने, जीवन नए वचनों की छाया में। लहू से सिंचित साक्ष्य दिया तूने, जीवन नए वचनों की छाया में। आखिर तू तो पहुंची प्रभु संग, यीशु के मुक्ति रह संगम में। आखिर तो पहुंची प्रभु संग, यीशु के मुक्ति रह संगम में। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। अनुपम है यह सुंदर दिन, राह खुली है पुण्यों की अब। अनुपम है यह सुंदर दिन, राह खुली है पुण्यों की अब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब। भारत की कैसी किस्मत महिमामय, दिल पुलकित है सब।